रिमूव हो रहे हैं क्या? हेलो, मेरी आवाज चली गई थी क्या बीच में? नहीं नो मैम, मैम। आ रही है। नहीं मैम, आ रही थी। मैम बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। अरे नहीं, मुझे एक मैसेज आया था कि टेक्निकल इशू की वजह से कोई रिमूव हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। कल तक मैंने जो पढ़ाया था वो आप सभी लोग को याद है ना? क्या पढ़ाया था मैंने कल? सेल सेल कल डिवीजन हम एंड मेम्ब्रेन के बारे में सेल पढ़े थे डिवीजन मैम। मेम्ब्रेन के बारे में। अच्छा, सेल के बारे में पढ़ाया था कल मैंने। वाह वाह, भूल गए। टिश्यू टिश्यू। भाई कहाँ हैं अभी आप लोग हैं? मैं तो चलो मैं भी खोई हूँ, आप भी खोए हुए हो। ठीक है, तो हमने कल टिश्यू पढ़ा है, ठीक है, ऊतक के बारे में पढ़ा है। चलिए मुझे बताइए, टाइप करिएगा सभी लोग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। सभी लोग टाइप करेंगे। चलिए 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 चलिए, बताइए भाई, मैसेज टाइप करिए। टिश्यू की डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कैसी सेल का कॉम्बिनेशन? विच काइंड ऑफ सेल? ग्रुप ऑफ द सेल, ठीक है, कैसा ग्रुप? सिमिलर ग्रुप। कैसा सिमिलर होना सेम चाहिए? सिमिलर सेम फंक्शन करती हुई सेल का ग्रुप को और टिश्यू बोला जाता है। हाँ, सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर होता है, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, सबका बहुत सही आंसर है। ठीक है, अब मुझे बताइए आप लोग कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले जो टाइप करेंगे वो बोलेंगे, ठीक है? चारों के नाम टाइप करिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर टाइपिंग कंपटीशन चल रहा है, जल्दी जल्दी टाइप करिए। जो जल्दी टाइप करेंगे वो सबसे पहले बोलेंगे। अब इसमें टाइपिंग स्पीड भी देखी जाएगी भाई, कोई बात नहीं। बाकी आंसर सही से आ रहे हैं। ये शॉर्ट वाला नहीं चलेगा कुंज बिहारी जी, फुल फुल नेम लिखो। शॉर्ट ट्रिक है। वेरी गुड अदिति जी। अदिति जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। अदिति, आप माइक मैम अनम्यूट। एपिथेलियल टिश्यू, वेरी गुड, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने चार टिश्यू के बारे में पढ़ा था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। अब मुझे कोई इनकी हिंदी में नाम बता दीजिए एक बार, जो हिंदी वाले हैं उनको भी समझ में आ जाएगा ना। बताइए। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चार नाम हिंदी में होते हैं। ठीक है, मुझे बताइए कि हमारे शरीर के ऊपरी सतह में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एपिथेलियल टिश्यू। वेरी गुड। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? सभी लोग मैसेज करेंगे जल्दी जल्दी। टाइप कितने टाइप के होते हैं मस्कुलर टिश्यू? हाउ मेनी टाइप्स? चलिए, वेरी गुड, थ्री टाइप्स के होते हैं। लक्ष्मी जी नाम बताइए कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मस्कुलर टिश्यू होते हैं नाम? हाँ, एक वॉलंटियर और इनवॉलंटियर, और तीसरा फिर भूल गई मैम। हाँ, कार्डियक। हाँ। चलिए मुझे बताइए इन्होंने क्या गलती की है, जल्दी से कोई भी। मैम वॉलंटरी है वो, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। हाँ, वॉलेंटियर मतलब कार्यकर्ता, कार्यकर्ता नहीं है वो हमारे, ठीक है। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो चलते हैं, दैट इज वॉलेंट्री। जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, दैट इज अनवॉलेंट्री, ठीक है, या फिर इनवॉलेंट्री बोलते हैं। चलिए, मुझे सभी लोग मैसेज करके बताइएगा, स्मूथ मसल कौन सी मसल का नाम है इन तीनों में से? जल्दी। स्मूथ कार्डियक। मसल, इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मसल। वेरी गुड। बाकी लोग मैसेज भी करते जाएंगे भाई, मैं मैसेज भी देख पा रही हूँ, ठीक है आप लोगों को। तो आप लोग मैसेज भी करिए, ठीक है। वेरी गुड किरण जी, सोनिया जी वेरी गुड, पूनम जी भी वेरी गुड। ठीक है, तो मुझे बताइए, हमारे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कौन सी मसल के अंतर्गत आएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ डाइजेशन। स्मूथ मसल के अंतर्गत। वेरी गुड, ठीक है। और हमारी स्केलेटल मसल कौन सी मसल कहलाएगी? वॉलेंटरी। वेरी, वॉलेंटरी सर। ठीक है। सबसे ज्यादा इंट्रासेलुलर सब्सटेंस किस टिश्यू के अंतर्गत पाया जाता है? बताइए। मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू सबसे ज्यादा पूछा है मैंने?
मस्कुलर टिश्यू। फिर से क्वेश्चन बोलिए कनेक्टिव जरा। टिश्यू। मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस अंतरकोश की पदार्थ किस टिश्यू के अंतर्गत पाया जाता है? बताइए, सभी मैसेज करिए। मस्कुलर मस्कुलर। गलत। कनेक्टिव। कनेक्टिव। कनेक्टिव, कनेक्टिव इज द राइट आंसर। अब मुझे बताइए कनेक्टिव क्यों है? जल्दी जल्दी बताइए भाई, बाकी लोग सो गए हैं क्या? एक दूसरे को जोड़ते हैं, दो जोड़ते सिस्टम तो एक दूसरे जोड़ते को कहाँ जोड़ते हैं? हैं, कनेक्ट करती है। वो टिश्यूज एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर होती है तो वो सब्सटेंस जो है वो नहीं, टिश्यू दूर नहीं होते, कुछ और दूर होता है। जल्दी बताइए। सेल्स 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 जो है वो सेल्स। दूर होते हैं। वेरी गुड। तो जो सेल होते हैं वो दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। मस्कुलर टिश्यू में इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस कितना होता है, कम या ज्यादा? कम। कम। कम कम होता होता है। है। क्यों कम होता है? सेल्स पास पास उसके पास 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 होती हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलिए मुझे बताइए आप लोग, स्क्वायमस टिश्यू किस टिश्यू के अंतर्गत आता है? स्क्वायमस टिश्यू। चालकीय ऊतक। कौन बोल रहा है कनेक्टिव भाई साहब? रितिका जी बताइए। रितिका के। एपिथेलियल टिश्यू में। वेरी गुड। एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप है रितिका जी? बाकी सभी मैसेज करिए। सिंपल एंड कॉम्पाउंड। वेरी गुड। सिंपल और कंपाउंड में कितने कितने पाए जाते हैं? सिंपल में स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर, और कॉम्पाउंड में ट्रांजिशनल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन नॉन क्वालिफाइड। वेरी गुड। स्ट्रैटिफाइड, और स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। वेरी गुड। ठीक है, नाम आप नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, बट आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पांच पांच पाए जाते हैं। मुझे बताइए कि हमारा ब्लड कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड। कार्टिलेज कौन सा टिश्यू है? तेज से बोलिए भाई। कनेक्टिव। कनेक्टिव। ठीक है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन को बोन से जोड़ने वाली चीज को क्या कहते हैं हम? जो टेंडन। बोन। टेंडन, गलत। लिगामेंट, लिगामेंट। वेरी गुड। और बोन को मसल से जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। टेंडन। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो हमने इतना पढ़ा है। मुझे बताइए कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कितने टाइप हैं? 10। 10 है। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज किस कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कार्टिलेज। कार्टिलेज। कार्डियक। कार्डियक। ये कौन सा टिश्यू हो गया भाई? सॉरी सॉरी सॉरी। इन चार टिश्यू में से कौन सा टिश्यू में आएगा? भाई बताओ मैम भाई। फिर से ऑप्शन बताइए ना। देखिए मेरा क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल चीज है। आपसे पूछा जाए कि आपकी मम्मी कहाँ रहती है, आप जैसे पूरी फैमिली है, आपसे पूछा जाए आपकी मम्मी कहाँ रहती है, तो आपकी मम्मी भी एक जगह स्पेस में रहती है। वही आपके पास, आप लोग भी वहीं पे रहोगे ना, क्योंकि अभी आप छोटे हो, बड़े होगे तो आप बाहर जॉब करने जाओगे। तो वैसे कार्टिलेज के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें इलास्टिक, फाइब्रस और हाइलिन, और अलग अलग तरीके का कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज किसके अंतर्गत आएगा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कौन सी टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ऐसे आपसे बोन पूछ लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं आपसे पूछती हूँ फैट कौन से कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आएगा? एडिपोस। एडिपोज। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है चीजें, किसके लिए क्या यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो आपके टिश्यू के बारे में हो गया। मुझे बताइए अब आप लोग नेक्स्ट, ठीक है, कि कार्डियक जो होती है हमारी, उसको इनवॉलेंट्री बोलेंगे या वॉलेंट्री बोलेंगे? कार्डियक मसल। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंट्री क्यों बोलेंगे बोलेंगे मैम, इनवॉलेंट्री? अपने आप क्योंकि होता है वो काम। अपने आप काम करती है, हमारी मर्जी से काम नहीं करती है।
अगर वो अपने आप काम करती है मैट्रिक है वो। तो उसको अलग से क्यों क्लासिफाई किया गया है? उसको इनवॉलेंट्री वो में रखना चाहिए था। मैम उसकी सेम क्रिया इनवॉलेंट्री है बट related उसका है स्ट्रक्चर जो है वो वॉलेंट्री है, तो वो हाँ, मिश्रित इसलिए है। ये मिक्स्ड होती है, इनवॉलेंट्री में बस नहीं आती है। इसका फंक्शन इनवॉलेंट्री है बट स्ट्रक्चर वॉलेंट्री होता है, ये चीज याद रखेगा आप लोग, ठीक है। तो ये जी कुछ मैम। चीजें हैं जो हमने पढ़ ली। अब मैं आपको नेक्स्ट नर्वस टिश्यू पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक सिस्टम ही है, टिश्यू हम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन जी प्रेजेंट मैम। करके बताइएगा। हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट है क्या आपको? नो मैम। यस मैम मैम। अभी हुई। यस हो रही मैम, है? ओके, हो रही है मैम अब। ठीक है, जी मैम चलिए। हो रही है मैम। ओके ओके, सुन लिया मैंने, ठीक है। अब आते हैं हम नर्वस टिश्यू पे। हमने 3 टिश्यू पढ़ लिए। कौन कौन से टिश्यू पढ़ लिए हमने? बताइए भाई, कौन कौन से पढ़ लिए? एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू। वेरी गुड, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू, जिसको हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, जितनी भी चीजें होती है हमारे शरीर के अंदर, को कनेक्ट करने का काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यू मसल्स के पास पाए जाते हैं। वैसे ही नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? ये संवेगी को, मतलब जो भी संवेग या इम्पल्सेस होते हैं, उनको आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। जैसे कि आपके पास गरम प्रेस रखा है, आप हाथ टच करते हो तो आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप उसी में हाथ रखे रहते हो, गरम होने का एहसास करते हो, या तुरंत आपका हाथ हट जाता है वहां से? हट आप जाता मैम आइए, तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तुरंत हाथ हटाते हैं। अब देखिए, अगर आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता तो आप उसके ऊपर हाथ रखे रहते हैं, आराम से आपका जाता सिग्नल कि हाँ अब बोल रहा है कि अब जल रहा है, तो आप हटाते। लेकिन आपका ब्रेन इन द फ्यू सेकेंड्स भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत कम समय में आपके ब्रेन तक इम्पल्स जाता है आपके मोटर न्यूरॉन्स द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा, कि आपका हाथ जल रहा है। तो एकदम कम समय में आपके हाथ को रिस्पॉन्स मिलता है आपके ब्रेन के द्वारा कि अपना हाथ उठाओ। तो ये इम्पल्सेस है, इनको ले जाने का काम जो होता है वो नर्वस टिश्यू करते हैं। हमारे घर में लाइट्स होती है, तो अंदर अंदर वायर कनेक्ट होते हैं ना, जब आपके घर बनाए जाते, होता है कि नहीं होता? जी मैम यस होता मैम। होता है। आप बाहर जब मीटर लगा होता है, आप एक स्विच ऑन करते हो, पूरे घर की लाइट ऑन हो जाती है, होता है? होता है। जी। वैसे ही वही तार का काम, जो कि कंडक्शन का काम है, हमारा नर्वस टिश्यू करता है। पूरे घर में, बॉडी एक हमारा घर है, उसमें संकेत को लाने और ले जाने का काम यही करता है नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो ये नर्व सेल्स तथा नर्व टिश्यू से मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट नर्व्स जो होती है, बहुत सारी नर्व्स मिलकर बनी होती है, ठीक है। उनमें से भी सबसे ज्यादा नर्व्स हमारे ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। नर्व ही नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। जैसे कि हमारे पूरे बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी? सेल मैम। सेल। सेल। वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट नर्व कहलाता है, ठीक है, या फिर न्यूरॉन्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और इनमें भी जो सबसे बड़ा सेल होता है, जो नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा सेल है, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। दैट इज अ लॉन्गेस्ट सेल, जो कि 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर का होता है। ये बहुत छोटे छोटे सेल से, नर्व से मिलकर बना होता है, और जो सबसे बड़ा होता है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें आप डायग्राम देखोगे। सब में 2 स्ट्रक्चर पाया जाता है, किसी में 2 स्ट्रक्चर होंगे ही, आपको ये याद रखना है, एक्सॉन और डेंड्रॉन्स, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर के रहने ना रहने से इनके नाम बदलते जाते हैं। पहला हम पढ़ते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर मतलब क्या होता है? यूनि मतलब क्या होता है? वन। एक। वन। वन, सिंगल, एक चीज होगा, दूसरा चीज नहीं होगा। देखो, अब आपको ये पहला डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है यूनिपोलर लिखा है यहाँ पर, ये दिख रहा है भाई, यूनिपोलर वाला डायग्राम, है ना? यस मैम। अब देखिए, इस वाले डायग्राम में ये जो सेल बॉडी दिख रहा है ना, सबसे पहले आप लास्ट वाला डायग्राम देखो, मल्टीपोलर वाला देखो, फिर आपको समझ में आएगा। ये एक पूरे न्यूरॉन जो एक्चुअल इंसान में पाया जाता है वो होता है मल्टीपोलर, ठीक है। इसमें जो ऊपर की संरचना है, जो आपका पेड़ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे मान लो ये आपका पेड़ है, ये पेड़ के तने हैं, दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं बाहर बाहर। जी। हाँ,
तो ये पेड़ के तने हैं, इनको हम बोलते हैं, जो तने टाइप स्ट्रक्चर है, दैट इज डेंड्राइट। क्या है ये? जल्दी बताइए। डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड। अब इसकी जो लकड़ी है, हमारा पेड़ रहता है तो उसकी पहले बहुत बड़ी लकड़ी होती है, फिर उसके ऊपर पेड़ लगते हैं, फिर फल लगते हैं। ये लकड़ी जो है बड़ी सी, ये होता है हमारा एक्सॉन, ठीक है। ये हमारी वुड है एक्चुअल में, जो लकड़ी है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। अब इसके बाहर नीचे जो जड़ होती है हमारे पेड़ की, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फिर से दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर होते हैं हमारे साइनेप्टिक नोड्स, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो नोड्स होंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ सिंगल होता है और यहाँ से फिर से नया डेंड्रॉइड जुड़ जाता है। ऐसे करके हजारों करोड़ों न्यूरॉन और एक्सॉन और डेंड्रॉइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ में आया इतना? हेलो, जी मैम। यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका यूनिपोलर। अब आप देखो यूनिपोलर को, ठीक है। अब यूनिपोलर में बोला गया है पहला वाला, जी समझ नहीं आया लास्ट वाला। कौन सा लास्ट वाला? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब जिसमें सब कुछ है, ठीक है, जो होना चाहिए उसके पास सब कुछ है, दैट इज मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर में डेंड्रॉइड्स भी होता है और एक्सॉन होता है, और यही हर इंसान के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा पेड़ होता है, पेड़ तो आप लोग को पता है ना कैसे होता है, कि वो भी नहीं पता? पेड़ पता है ना कैसे होता है? जी मैम पता है। हाँ, तो पेड़ देखे होंगे आप, तो पेड़ को इमेजिन करिए, और उसमें जो तना रहता है वो हमारा डेंड्रॉइड है, जो लकड़ी रहती है वो हमारा एक्सॉन है, और जो जड़ है वो हमारे साइनेप्टिक नोड है। जैसे ही जड़ खत्म होती है यहाँ पर, वैसे ही मतलब कि एक चैन से दूसरी चैन लिंक होती है। आप लोग चैन देखते होगे या चैन पहनते होगे, ठीक है, तो आप देखते होगे उसमें एक एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ते जाती है, पूरी चैन बनती है। वैसे ही एक तार दूसरे तार से जुड़ता है, तब उसमें सिग्नल जाता है। आप लोग देखते होगे कि आप घर में पानी भरते हो तो पाइप रहती है, पानी भरने वाली रहती है, नहीं रहती? रहती है। अगर वो पाइप छोटी है तो हम क्या करते हैं, उसको कनेक्टर के द्वारा और एक लंबी पाइप उसमें जोड़ते हैं ना, कि पानी का फ्लो हो। वैसे ही इसमें साइनेप्टिक नोड्स के पास हमारे दूसरे डेंड्रॉइड्स आके जुड़ते हैं, ऐसे ही संरचना में। फिर दूसरे वाले से तीसरे जुड़ते हैं, तीसरे से चौथे, ऐसे करके सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हमारे पूरे शरीर में। अब इनमें बोला गया कि यूनिपोलर क्या होता है, तो बोला गया यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, इसमें एक एक्सॉन होता है। देखो एक्सॉन सब में रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। मतलब कि जो अगर मेन बात करते हैं उसमें, जैसे कि हमारे बॉडी से जो सेल बना है उसमें हमारा एक्सॉन रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे हमारा आई हो गया, ईयर हो गया, वहां पर ये नहीं पाया जाता, ठीक है, तो ये याद रखना। देखो यूनिपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है और डेंड्रॉइड्स नहीं होते। इसमें डेंड्रियम भी लिखा गया है, लेकिन जनरली डेंड्रॉइड्स ही बोला जाता है, ठीक है, तो आप ये याद रखोगे। तो पहला यूनिपोलर में क्या होता है, जल्दी बताइए भाई। एक एक्सॉन बट नो डेंड्राइट। एक एक्सॉन होता है और डेंड्रॉन नहीं होते, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बाइपोलर। बाइपोलर में आपका देखो, अब इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन होते ही होते हैं, लेकिन आपको कभी कभी दो दो एक्सॉन देखने को, देखो इसमें दो एक्सॉन है। ये जितना भी चीज बनाया गया है ना, ये एक्सॉन के पर्सपेक्टिव में बनाया गया है। अगर एक्सॉन एक है तो यूनिपोलर, एक्सॉन दो है तो कितने होंगे, यहाँ पर दो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो होना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही ना मेरी? जी जी। हाँ। यस मैम। बाइक, ये सब एक्सॉन के पर्सपेक्टिव में है, याद रखना, जो टाइप बनाए गए हैं। एक्सॉन एक है तो कितना होगा? यूनिपोलर। जल्दी जल्दी बोलोगे आप तो जल्दी जल्दी क्लास खत्म होगी, मेरे को आंसर नहीं आएगा तो मैं बोलूंगी भी नहीं, ठीक है। दूसरा, यूनिपोलर जो होता है ये सेंसरी रिसेप्टर के रूप में काम करता है जनरली। ये क्या करता है, यूनिपोलर है तो ये केवल एक वे को ही काम करेगा, सेंसरी चीज को लेने का ही काम करता है, ये लौटाने का काम नहीं करता। मान लीजिए कोई सिग्नल आ गया, अब वो दोबारा जाएगा नहीं, तो यूनिपोलर है तो वो एक आया दूसरे को नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जुड़ने के लिए इसके पास डेंड्रॉइड्स है ही नहीं, तो कैसे जुड़ेगा? इसके पास संकेत आया सेल बॉडी से और चला गया, ठीक है, दोबारा नहीं जाएगा, तो दैट इज यूनिपोलर। ये एक ही सेंसरी रिसेप्टर का काम करता है। दूसरा है आता है आपका बाइपोलर। बाइपोलर में डेंड्रॉइड्स भी होते हैं और एक्सॉन भी होता है। बाइपोलर कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारे आंख में, याद रखना, कुछ कुछ चीजें नहीं लिखी हुई हैं, आपको लिखना नोट करना तो आप कर लो। आंख में पाया जाता है, हमारे इनर ईयर में,
और ब्रेन के ऑल्फैक्टरी एरिया में पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी के रेटिना में। जैसे कि हमको, हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी। तो ये हमारे ईयर में पाया जाता है और ईयर में, आई में और ब्रेन में जनरली ये पाया जाता है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट होता है हमारा मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर में कई डेंड्रॉइड्स, इसमें डेंड्रॉइड्स बहुत सारे होते हैं, आपको दिख रहा होगा ना ऊपर, डेंड्रॉइड्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्सॉन एक होता है। ठीक है, ये डेंड्रॉइड्स के पर्सपेक्टिव में क्या है इसमें बताइए। Many Many dendrites. dendroid and one axon. एक एक्सॉन होता है और मेनी डेंड्रॉइड्स होते हैं। यूनिपोलर में क्या होता है? One axon, एक axon होता है और एक axon और no dendrite zero. हाँ, और बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? One axon, one एक dendron. axon और एक डेंड्रॉन। ठीक है, ये आया समझ में। अब आते हैं हम कि मल्टीपोलर पाया मैम, कहाँ जाता है। हाँ, दो मैम एक्सॉन, एज जोन तो दो एक्सॉन एक मैम डेंड्रॉन। दो है। हेलो, हाँ बोलिए। मैम एज जोन तो वन ही होगा ना सब में। जैसे आपने पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, उसमें तना तो एक ही होता है, तो फिर ये डबल वाला समझ में नहीं आ रहा है। भैया तना एक होता है पेड़ में, पेड़ देखे हो? जी तने और शाखाएं कितनी होती हैं? मैम, शाखाएं बहुत सारी होती है ना, तना तो सिर्फ एक ही होता है। हाँ ठीक है, तो सॉरी मैं ही गलत हो गई। डेंड्रॉइड्स में जो शाखाएं हैं वो हमारी डेंड्रॉइड्स है, ठीक है, और जो लकड़ी है वो हमारा एक्सॉन है। ये मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है आपको मल्टीपोलर समझाने के, ठीक है। मल्टीपोलर के पर्सपेक्टिव में याद रखना। बाइपोलर में आप याद रखना एक्सॉन एक ही होता है और डेंड्रॉइड्स भी, लेकिन इनके बीच में डेंड्रॉइड्स जो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो सेल बॉडी है, दूसरा वाला देखो डायग्राम दिख रहा है बाइपोलर वाला, देखो बाइपोलर वाले कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार और समझा दे रही हूँ। बाइपोलर वाले में क्या होता है, हमारे जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी क्या करती है, जो भी संकेत हमारे तक आते हैं वो उनको ले जाने का काम डेंड्रॉइड सेल बॉडी तक करता है, ठीक है। ये मल्टीपोलर में होता है और सेल बॉडी से सब कुछ जाता है हमारे एक्सॉन में दूसरे वाले में ट्रांसफर होने के लिए। लेकिन बाइपोलर में क्या होता है, बाइपोलर में एक्सॉन एक होता है, डेंड्रॉइड्स हमारे पास भी एक होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में सेल बॉडी पाई जाती है, मतलब एक्सॉन के बीचों बीच सेल बॉडी पाई जाती है आपकी, ऊपर डेंड्रॉइड्स के पास सेल बॉडी नहीं पाई जाती। तो इसमें इतना ही याद रखना बाइपोलर में कि इसमें एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन है, ठीक है, एक और एक ही एक याद रखना, ठीक है। हेलो, जी मैम। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा एक एक का, और ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते, तो मुझे नहीं पता पूछेंगे कि नहीं, क्योंकि ये बहुत डीप लेवल हो जाएगा कि बाइपोलर का होता है। पर आप याद रखना कि बाइपोलर जनरली हमारे आंख में, इनर आइज में और ब्रेन में होते हैं। ये क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि देखो आंख में हमारी रेटिना है, ठीक है, हमको लगता है कि हमारी आंख देख रही है वो चीज, लेकिन देखने का काम हमारे ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब करता है, वहां पर विजन बनता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सब कुछ लेके गया ये, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट जो सेल बॉडी है वो ब्रेन का एक लोब है, वो खुद का एक स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए बाइपोलर, वैसे सुनने के लिए एरिया हमारा वो का एरिया दूसरा है जिसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं, है तो कान, हमको लगता है हम कान से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे ब्रेन का टेम्पोरल एरिया इसमें काम करता है, ठीक है। वैसे ही ऑल्फैक्टरी के लिए अलग एरिया काम करता है। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन्स वहां पर जनरली पाए जाते हैं जिनका सेंटर हमारा ब्रेन जनरली होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हेलो, जी मैम। जी। अब आता है हमारा मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर मैंने बता दिया, मैनी डेंड्राइट्स होते हैं आपके और एक एक्सॉन होता है। अब आता है अपोलर। अपोलर मतलब कि कुछ नहीं है, तो ना एक्सॉन है इनके पास और ना ही डेंड्राइट्स होते हैं इनके पास। देखिए इनके पास केवल सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिसेप्ट करने का काम करते हैं, ऊपर के डायग्राम में आपको दिखेगा, ठीक है। अपोलर का डायग्राम मैंने नहीं बनाया है यहाँ पर। अब आता है आपका स्यूडोपोलर। स्यूडो मतलब होता है जो चीज नहीं है या फिर झूठा, ठीक है। देखो दिख रहा है इसमें कि दोनों हैं, इसमें एक एक्सॉन होता है लेकिन डेंड्रम नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर आपको देख के लगेगा कि डेंड्रॉइड्स है यहाँ पर, लेकिन इसमें एक सिंगल एक्सॉन है, इसमें सीथ नहीं पाई जाती है, ये मैं बताऊंगी आपको, माइलिन सीथ होती है, ये होता है सिंगल, इसमें डेंड्रियम नहीं होता है, पर लगता है कि होता है, डेंड्रियम
नहीं होता, लगता है पर नहीं होता। समझ में आया? लगता है कि है पर नहीं होता। जैसे कि हम कोई स्टडी करते हैं तो आपको बोला जाए कि ये आपकी दवाई है सिर दर्द की, और वो दवाई ना हो के नॉर्मल कोई सी पिल हो, मतलब कुछ भी दवाई ना हो, तो भी आपका ब्रेन वो एज्यूम कर रहा है कि हाँ वो सिर दर्द की दवाई है, तो ऑटोमेटिकली आपका सर का दर्द कम होता है। दैट इज अ मेंटल टेंडेंसी, वो मेंटल टेंडेंसी का होता है। वैसे ही स्यूडो मतलब होता है जो नहीं है और उसको हम मान के चलते हैं। तो इसमें एक एक्सॉन है पर डेंड्रॉइड्स नहीं होता लेकिन दिखता है कि है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्यूडो यूनिपोलर। क्या बोलते हैं? Pseudo unipolar. यूनिपोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सॉन है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यूनिपोलर बोलते हैं। ये आपके टाइप है, टाइप से इतना ज्यादा नहीं आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने भी आपके यूनिपोलर न्यूरॉन्स रहते हैं वो हमेशा यूनि है, एक है तो एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, वो हमेशा सेंसरी न्यूरॉन्स का ही काम करता है। मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन्स जितने हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो सभी यूनिपोलर होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि सेंसरी न्यूरॉन कैसे होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और एपोलर। क्या लगाओगे आप आंसर? यूनिपोलर। याद रखना, सेंसरी का काम। और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं संरचना में, मोटर क्यों? क्योंकि जो चीज आपके पास गई उसको लौटाने का काम मोटर करता है। तो जितने भी मोटर न्यूरॉन होते हैं वो जनरली मल्टीपोलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीपोलर। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो संगठन या फिर जो संकेत स्थापित करने का काम करता है वो भी मल्टीपोलर होता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज आया है, अगर उसको आपको दोबारा भेजना है तो आपको 2 रूट चाहिए ना। आप जैसे रोड में जाते हो तो वो बाईपास रहते तो दोनों साइड चलती हैं कार्स, है ना। अगर एक साइड चलती, वन वे रोड होती तो आपको केवल जाने का होता रास्ता, आने का रास्ता नहीं होता। लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज में जाने का भी रास्ता होता, आने का भी रास्ता होता है कि नहीं? जी मैम। यस मैम। तो आने जाने दोनों का काम मल्टीपोलर करेगी या फिर मल्टी रोड्स, आप याद रखें, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स में। मैडम एक बार वो सूडो कौन सा है वो पांचवा बता दीजिए। यूनिपोलर, ठीक है। देखिए Yes. स्यूडो मतलब होता है झूठा, ठीक है, जो झूठ झूठ है, लगता सच है पर झूठा है, ठीक है। जैसे हम भ्रम में रहते हैं हमेशा, कि जनरली आप लोग फिलोसफी में पढ़ोगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ये जो जगत है वो सब मिथ्या है। वैसे ही स्यूडो मतलब है, यूनिपोलर मतलब होता है क्या? यूनिपोलर मतलब Single. सिंगल एक्सॉन, ठीक है। जब स्यूडो लग जाता है तो हमें लगता है कि हमारे पास डेंड्रॉइड्स है पर डेंड्रॉइड्स नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है समझ में आया? जी Yes. लेकिन मैडम यूनिपोलर में भी तो नहीं होता है। देखो, यूनिपोलर में होता नहीं है तो होता ही नहीं है, लेकिन इसमें लगता है कि है। होता नहीं है लेकिन लगता है कि है। संरचना देखो एक बार, मैं दिखाती हूँ यूनिपोलर की और उसकी दोनों की, देखना, ठीक है। डायग्राम देखोगे तो समझ में आएगा। देखो पहला वाला डायग्राम यूनिपोलर है और तीसरा वाला स्यूडो यूनिपोलर है। डिफरेंस दिख रहा है आपको? जी जी। दिखा ना डिफरेंस थोड़ा सा? उसमें दिखता ही नहीं है, इसमें आपको लग रहा है कि है, जबकि वो साइनेप्टिक नोड है ऊपर वाला, लेकिन आपको लग रहा है कि डेंड्रॉइड्स है, तो इसकी वजह से ये होता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा। मैम जी मैम जो 4 वाला है तो इसमें तो मतलब होते ही नहीं है, तो फिर इसमें जो संवेदना है वो नहीं आती है ना आती है ना जाती है। किसका? मल्टीपोलर की बात कर रहे हो आप कि स्यूडो? नहीं मैम, Apolar. 4 वाला जो अपोलर। अपोलर में, हाँ इसमें नहीं आती है, इसलिए इसका किसी में अंग बोला नहीं गया। इसमें दोनों अनुपस्थित रहते हैं। ये जनरली जोड़ने का काम करता है। अगर आप इसमें देखो तो इनके पास दोनों साइड हमारे पास साइनेप्टिक नोड है। साइनेप्टिक नोड जनरली जोड़ने का काम करती है, तो ये जनरली जोड़ने का काम करते हैं या फिर सेंसरी रिसेप्टर बस का काम करते हैं। ये लेती है संरचना पर देती नहीं है, तो इनके पास साइनेप्टिक नोड होते हैं लेकिन डेंड्रॉइड और एक्सॉन नहीं होता है। आया समझ में? जैसे कि कुछ कुछ चीजें हमें जरूरी नहीं है फिर भी हम जोड़ने के उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जरूरी नहीं है नेल्स, फिर भी हमारे हाथ में तो हाथ सुंदर दिख रहा है, ठीक है, होता है ना। अपशिष्ट पदार्थ है वो, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। आया समझ में कुंज जी जी? हाँ तो वैसे यस ये मैम। काम धंधा नहीं है उसको कुछ, फिर भी वो रहता है कभी कभी काम चलाऊ, ठीक है। चलिए
अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। मुझे भाई आज दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हो जाएगा तो कर दूंगी, नहीं होगा तो नहीं। ठीक है, पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल बॉडी। ठीक है, देखिए सेल बॉडी पूरा एक सेल को हम बोलते हैं उसकी सेल बॉडी। ठीक है, दूसरा होता है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब जो संरचनाएं निकली हुई होती हैं उनको हम प्रोसेसेस कहते हैं। इसमें दो है, पहली है हमारी अक्षतंतु जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, दूसरा है पार्श्वतंतु जिसको हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। तीसरी संरचना आती है हमारे साइनोड नोड जिसको हम साइनेप्टिक नोड भी कहते हैं, सबसे नीचे वाली। इनमें टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको बताती हूँ। अब इस डायग्राम को पूरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे डायग्राम है कि बार बार मत पूछिएगा। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है आपका, सबसे ऊपर क्या लिखा है? डेंड्रॉइड्स। ठीक है, अब आपके पास ये डेंड्रॉइड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक पहले से कोई सा नोड, पहले से एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये न्यूरॉन है आपका, ये इसकी सेल बॉडी है। ये डायग्राम दिख रहा है जो मैं बना रही हूँ खराब खराब से? जी दिख रहा है। दिख रहा है मैम। ठीक है, चलिए खराब खराब से दिख जाएगा, बस चल। ये आपका पहले से एक न्यूरॉन है, इसका ये एक्सॉन है। ठीक है, और इस एक्सॉन में ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट हमारे निकले हुए। ठीक है, इनके पास मेरा हाथ जलता है, मान लो ये मेरा हाथ है, खराब हाथ है, ठीक है, जल गया। ठीक है, अब मेरा हाथ जलता है, मेरे पास इम्पल्स आते हैं, इनके पास जाते हैं, डेंड्रॉइड्स के पास पहले। ठीक है, डेंड्रॉइड क्या करता है, सेल बॉडी जो कि मेन पार्ट है उनके तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है कि भाई हाथ जल रहा है इसका। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेल बॉडी एक्सॉन के पास जाता है और बोलता है कि जाओ भैया तुम थोड़ा देखो कि क्या हो गया, हाथ वाथ जला नहीं। तो ये एक्सॉन फिर दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है, ऐसे करके पूरे हाथ से लेके ब्रेन तक जाता है। फिर ब्रेन से, ब्रेन उसको बोलता है कि हाथ हटाओ, फिर ब्रेन से पूरे हाथ में जितने नर्व्स हैं उनसे लौट कर फिर से आता है, तो उसको हम इम्पल्सेस बोलते हैं। वैसे ही साइनेप्टिक नोड के द्वारा डेंड्रॉइड्स पे गया, तो डेंड्रॉइड सूचना को लाने का काम कर रही है। क्या कर रही है डेंड्रॉइड? सूचना को लाने का काम कर रही है। क्या हुआ? जी, सूचना को लाने का काम करते हैं। ठीक है, सूचना को लाने का काम करते, किसके पास लाते हैं, हमारी सेल बॉडी के पास। अब सेल बॉडी में मैंने आपको पढ़ाया था, सेल बॉडी के अंदर हमारा साइटोल होता है जिसको हम साइटोन कहते हैं, न्यूक्लियस होता है। अब मैं इनके पार्ट भी आपको पढ़ाऊंगी, रुक जाओ। ठीक है, सेल बॉडी तक लाया, सेल बॉडी से होते हुए ये पूरा इस तरीके से जाता है। तो ये सीधी लाइन में नहीं जाता। अब इसकी भी दो चीज होती है, इसमें हमारे जनरली मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कवरिंग होती है, किसी में कवरिंग नहीं होती है। तो ये कवरिंग वाला न्यूरॉन है। ठीक है, जिसमें कवरिंग है, तो आपकी जो सूचना है इसमें उछल उछल के आएगी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आती है। ठीक है, और फिर जाके आपके नेक्स्ट टर्मिनल ब्रांचेस तक पहुंचती है। अब इस ब्रांच से दूसरा डेंड्रॉइड जुड़ा होता है और फिर आप अपना हाथ हटाते हो, तो ये पूरा हमारा नर्व फाइबर्स या नर्व सेल कहलाती है, इस तरीके से जुड़ी होती है। इतना समझ में आया? अब मैं इसके पार्ट्स पढ़ाऊंगी। ठीक है जी? जी मैम। जी, तो ये ऊपर का नीचे से हमारे एक्सॉन। अब हम आते हैं, सबसे पहले एक्सॉन पढ़ेंगे। तो समझ में है ना एक्सॉन है कौन सा? ये है एक्सॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सॉन है। ठीक है, दिख रहा है? जी मैम दिख रहा है। अब इसका काम क्या होता है, सूचना को लाने का काम करता है डेंड्रॉइड्स सेल बॉडी तक। अब सूचना को दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है हमारा एक्सॉन, मतलब कि सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है। ये पास लेके कौन आता है, सेल बॉडी के पास कौन ला रहा है? डेंड्रॉइड। दूर कौन लेके जा रहा है? एक्सॉन। ठीक है, याद रखना। तो एक्सॉन जो ये काम करता है उसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है, चूंकि उससे दूर है इसलिए इसको हम इफरेंट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इफरेंट प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इफरेंट प्रोसेस। क्योंकि वो दूर जा रहा है। अगर पास आता तो उसको हम अफरेंट प्रोसेस कहते हैं। अफरेंट मतलब आना, इफरेंट मतलब जाना। ठीक है, तो आ रहा है तो अफरेंट होता है, ये जा रहा है, तो ये सेल बॉडी से दूर जा रहा है, इसलिए इसको हम इफरेंट प्रोसेस कहते हैं। ये क्या करता है, टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। अवे मतलब क्या होता है? दूर जाना।
दूर, ये इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, इसलिए इस कंडक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। क्या बोलते हैं भैया? सेंट्रीफ्यूगल और ये बहुत कंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देगा सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन किसमें पाया जाता है। ठीक है, देखिए एक सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन है, एक सेंट्रीफिगल कंडक्शन है, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताऊंगी मैं। तो जो दूर लेके जाता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। ठीक है, और ये पाया जाता है किसमें, जल्दी बताइए? एक्सॉन में, एक्सोन में। एक्सॉन में। ओके। अब ये क्या करता है, एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है और साइनोड नोड के द्वारा इम्पल्स अन्य न्यूरॉन तक ट्रांसफर करता है, ये तो मैंने बता दिया। अब ये अकेला होता है एक्सॉन, ए से अकेला, ए से एक्सॉन, ठीक है, अकेला होता है, भाई बेचारा दुखी आत्मा है, अकेला है, ये सीधा है और अनब्रांच्ड है। जब तक हम अकेले रहते हैं तो हम सीधे साधे रहते हैं, जब तक हमारी संगति बुरे लोगों से नहीं होती, ठीक है, फिर उसके बाद हम बिगड़ जाते हैं। तो ये अकेला है बेचारा, सीधा साधा है, ठीक है। अब इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स मतलब कणिकाएं पाई जाती हैं जो कि इसमें नहीं होती। तो पूछा जाएगा कि निसल ग्रेन्यूल्स किसमें होते? कुछ कणिकाएं होती हैं जो जैसे हमारा बारूद होता है ना, रेत, वैसी होती कुछ कणिकाएं जो कि इसमें एब्सेंट होती हैं। आपसे पूछा जाए अगर निसल ग्रेन्यूल्स किसमें प्रेजेंट नहीं होती तो वो क्या होगा? एक्सोन। एक्सॉन। आपको इतने सिंपल क्वेश्चन तो कभी नहीं देगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आएंगे कि एक्सॉन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, आपको एक देगा सत्य नहीं है पूछा, ठीक है। इसमें बोला है इसमें सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन पाया जाता है, इसमें नेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, इसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं, ठीक है, और ये सेल बॉडी से इम्पल्स को दूर लेके जाता है। अब बताइए कौन सा सत्य नहीं है? मैम दूसरा वाला, प्रेजेंट होती है दूसरा वाला, कि उसमें एब्सेंट होती है, नेसल आपने ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इसमें एब्सेंट होती है और उसमें लिखा था कि प्रेजेंट होती है, तो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। हम लोग नेट एग्जाम देंगे, पूछते हैं कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन भी, बट एकदम नहीं पूछते सिंपल, ठीक है। अब देखिए इसमें जो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है जल्दी बताइए? लिक्विड सब्सटेंस, वेरी गुड, लिक्विड सब्सटेंस होता है। तो एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। मैंने आपको बोला एक्सोप्लाज्म। था जहां पर भी लिक्विड चीज आती है तो उसको हम प्लाज्म कहते हैं, और जहां पे भी मेम्ब्रेन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेमा, ठीक है। तो एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और इसके मतलब इसके जो आसपास जो पाई जाती है मेम्ब्रेन उसको हम एक्सोलेमा कहते हैं, ठीक है। और जहां से एक्सॉन शुरू होता है, ठीक है, जहां से डेंड्राइट कहते हैं, जहां से एक्सॉन शुरू होता है, यहाँ शुरू हो रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से, जी मैम। यहाँ से एक्सॉन शुरू होता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। और यहीं पे ही एक्टिन पोटेंशियल, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर एक्टिन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्टिन पोटेंशियल मतलब जो मैंने आपको बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था ना उस दिन, क्या करता है बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आयन टू इलेक्ट्रिकल, हाँ, मतलब कि एक तरीके से इम्पल्स को ही वो इधर उधर कर रहा है, मतलब आदान प्रदान कर रहा है। तो वैसे ही नर्व कंडक्शन में एक्टिव पोटेंशियल जहां से स्टार्ट होता है वो पॉइंट है हमारा एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, जहां पर से ये जनरेट होना स्टार्ट होता है एक्टिन पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन पता नहीं पूछेगा कि नहीं, लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन है कि एक्सॉन में या फिर आपके पूरे न्यूरॉन में एक्टिन पोटेंशियल कहाँ से जनरेट होता है, तो ये एक्सॉन हिलॉक से जनरेट होता है, ठीक है। अब देखिए एक्सॉन दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया मैम था। ऊपर वाला स्लाइड एक बार और, ये जो पढ़े ना उसी का। क्या पढ़ा मैंने? क्या पढ़ा मैंने? ये पढ़ा जहां से एक्सॉन शुरू होता है, एक्सॉन भैया जहां से स्टार्ट होते हैं उसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, और यहीं से ही जितने भी इम्पल्सेस है मेनली, या जितने भी पोटेंशियल है वो जनरेट होना स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ठीक है। गति, गति मैम। ठीक है, हेलो, हाँ यस मैम। जी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। एक्सॉन दो प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है। पहला होता है माइलिन 6 से युक्त, जिसको हम बोलते हैं
माइलिनेटेड एक्सॉन। क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड एक्सॉन। मैं समझ रही हूँ टर्म बहुत भयानक भयानक है, ठीक है, लेकिन याद रखना पड़ेगा आप लोग को, है ना? मैम फर्स्ट बार में याद नहीं हो रहे। नहीं होगा ना, तो मैं कौन सा बोल रही हूँ कि मैं आपका एडनेट का एग्जाम अभी लेने वाली हूँ आधे घंटे बाद? बोला क्या मैंने? आप लोग पढ़ोगे नहीं तो होगा भी नहीं कुछ, और ये सोच लोगे कि फर्स्ट बार में नहीं याद होता तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो कभी अपने आप को ये मत सोचो कि फर्स्ट बार में हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, अब आता है पहला, माइलिन शीथ से जो युक्त होता है, मतलब कि जिसमें माइलिन शीथ पाई जाती है। शीथ मतलब कवर होता है, ठीक है? कवर समझ रहे हो ना, एनवेलप या कवर। जी मैम। हाँ, शीथ मतलब होता है कवर। तो जिसमें कवर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। जिसमें नहीं पाया जाता उसको हम अनमाइलिनेटेड कहते हैं या नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। तो जो युक्त है मतलब जिसमें माइलिन शीथ पाई जाती है वो कौन सा एरिया है हमारे शरीर का? देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम में दो नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी। पहला होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है, ठीक है? समझ में आया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ऊपरी हिस्से में सतह में पाया जाता है। दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि केंद्र में पाया जाता है, ठीक है? यस मैम। अब आप ये बताओ, आप भारत और पाकिस्तान से आप बॉर्डर में हो, तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत बॉर्डर पे ज्यादा है या फिर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो वहां पर ज्यादा है? मतलब आप एकदम अच्छे एरिया में, बॉर्डर में। बॉर्डर में प्रोटेक्शन की जरूरत ज्यादा है ना? तो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन की जरूरत बाहर साइड ज्यादा है या अंदर साइड? अंदर तो है भाई बहुत सारे लोग। बाहर साइड। बाहर साइड, बाहर से नहीं प्रोटेक्ट होगा, कुछ हो गया तो दिक्कत होगी। तो हमारे शरीर में बाहर साइड क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं, हम पढ़ेंगे अभी उसके बारे में, जो कि पीएनएस के अंतर्गत आती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर माइलिन शीथ पाया जाता है। अब आप डायग्राम देखो, डायग्राम में ये आपको ये पहला डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें रेड रेड दिख रहा है ना, ऊपर कवरिंग दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ये होती है हमारी माइलिन, ठीक है? दूसरे वाले कवरिंग नहीं दिख रही होगी आपको, ठीक है? दिख रही दूसरे वाले में? नहीं मैम। नहीं। तो जो पहला वाला है ये हमारे शरीर के बाहरी हिस्से मतलब पीएनएस में पाया जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है? और जो दूसरा है, दूसरा मतलब जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, वो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे एक्सॉन पाए जाते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, तो आपका आंसर क्या होगा? नॉन नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलेटेड। नॉन माइलिनेटेड, ठीक है? आया समझ में इतना? जी मैम। भाई मैं बहुत ज्यादा ही तोड़ तोड़ मरोड़ कर समझा रही हूँ, ठीक है, कि समझ में आए। तो आप लोग कोशिश करिए समझने की। जी, मैम स्पाइनल कॉर्ड तो सीएनएस में ही आता है ना? स्पाइनल कॉर्ड की बात करिए, स्पाइनल नर्व्स है आपकी, नर्व्स कॉर्ड के बाहर रहती हैं। कॉर्ड अंदर रहता है, नर्व्स बाहर रहती हैं। नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड का आउटर लेयर तो वाइट होता है जो माइलिनेटेड एक्सॉन से ही बनता है ना, तो मतलब अभी अभी हम लोग पढ़े कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। तो देखिए, पेरिफेरल में माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है? अब पेरिफेरल में माइलिनेटेड होते हैं, पेरिफेरल में क्या आता है, हमारा स्पाइनल नर्व्स आती हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी हिस्से में पाई जाती है। तो वहां पर आपका होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो हिस्सा है कॉर्ड में नहीं पाया जाता। सीएनएस के अंतर्गत आपका ब्रेन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड मतलब समझ रहे हो, जो बीचों बीच का हिस्सा। नर्व साइड साइड में लटकती, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी जब आपको स्केलेटल पढ़ाऊंगी तब, ठीक है? साइड साइड में जो आपके नर्व्स, एक कॉर्ड में दो दो नर्व्स निकलती है दोनों दोनों साइड से, और उन दोनों में चार चार रहती है टोटल, ठीक है? तो वहां पर नहीं, वहां पर पाया जाता है माइलिन शीथ, लेकिन अंदर नहीं पाया जाता भाई, जहां पर अंदर जो मेनली कॉर्ड होती है। आया समझ में? तो मैम स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर लेयर है वो तो वाइट होता है, वो माइलिनेटेड एक्सॉन से ही बनता है ना? वो बोन है जो आप देखते हो ना, दैट इज बोन। अब इसमें जब आप पढ़ोगे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, दो मैटर भी पाए जाते वही व्हाइट मैटर बोल रही हूँ, जो ग्रे मैटर को कवर करती है वो हाँ। व्हाइट मैटर बोल मैटर, रही हूँ। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, ये माइलिनस शीथ है। अलग अलग दिखाई देते हैं दोनों, मैटर अलग है, शीथ अलग है, ठीक है? आप पढ़ना खुद आज जाके। मैटर
में आपका जनरली ग्रे और व्हाइट मैटर होते हैं जो कि अपोजिट पाए जाते हैं। ब्रेन में अपोजिट होता है, उसका जस्ट अपोजिट स्पाइनल कॉर्ड में होता है ना? है ना? ऐसा है कि नहीं हाँ है? मैम, हाँ है ना? मैम, वो, हाँ मैम। इसमें क्या पढ़ना आप मैं बताती हूँ, आज आप जाके पढ़ना इसको कि जो ग्रे और व्हाइट है जस्ट अपोजिट पाया जाता है ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है? अब आप इसमें पढ़ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चीज अंदर है ना, तो वो उसमें बाहर पाई जाती है। तो आपको समझ में आया कि जो चीज अंदर है उसको बाहर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो बाहर मतलब स्पाइनल कॉर्ड में वो चीज बाहर है। आया समझ में इतना? हेलो? यस मैम। एक बार इसको और देखना, ठीक है? फिर मेरे से पूछना, मैं बताऊंगी इसका आंसर। चलिए, ओके मैम, थैंक यू। ओके। क्योंकि इसका मेन पूरा खेल व्हाइट और ग्रे मैटर का है, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि और कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा, ठीक है? चलिए, तो अब हम आते हैं माइलिन शीथ पे। ये बनी किससे होती है? तो माइलिन शीथ जो होती है वो स्वान सेल से मिलकर बनी होती है, जो श्वेत वसीय पदार्थ होता है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। इसी वजह से इसका रंग भी सफेद होता है। यहाँ पर रेड दिख रहा है पर ये सफेद होता है, ठीक है? जो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, ये मैटर से रिलेटेड है बट मैटर नहीं होता है, ठीक है? याद रखिएगा, इसी में और बता रही हूँ। अब आता है माइलिन शीथ के ऊपर पाई जाने वाली परत को न्यूरोलेमा कहते हैं। क्योंकि ये परत है तो इसको न्यूरोलेमा कहेंगे, ठीक है? माइलिन शीथ कंटिन्यू नहीं होती है, ये टुकड़ों में बटी हुई होती है। आप यहाँ पर टुकड़े देख रहे हैं क्या, कर्व के शेप के? हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम। जी जी, आ रही है। तो ये टुकड़ों में होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। क्योंकि आप जैसे आप लोग रहते हो, आप मोबाइल का टावर कनेक्ट करते हो आपका नेटवर्क से, तो टावर्स अलग अलग जगह पे रहते हैं या एक दूसरे के एकदम बगल बगल रहते हैं? उनको कनेक्ट करने के लिए तार लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कनेक्शन देखा होगा, या फिर बिजली का लगा होता है बाहर खंबा आपके घर के बाहर बाहर, तो दूर दूर रहते हैं ना खंबे, जी तार मैम। जी होते हैं। जी वैसे मैम। ही यहाँ पर भी इम्पल्सेस को एक जंपिंग मैनर में भेजा जाता है। क्योंकि जंपिंग मैनर में भेजेंगे तो वो जल्दी पहुंचेगा। आप कभी खेल देखते होगे, हम क्या करते थे, नदी में हम जाते हैं तो पानी रहता है तो हम पत्थर से पत्थर के ऊपर कूदते हैं ना, कूदते हैं, पत्थर से पत्थर में जाते हैं ना जनरली, जिनको पानी नहीं टच करना होता है भाई, है ना? जी। हम पत्थर से पत्थर में कूदेंगे तो हम जल्दी पहुंचते हैं, ना कि वॉक करके जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। बताइए, होता है? तो वैसे ही कंडक्शन, ये हमारे जो इम्पल्सेस होते हैं ये जंपिंग मैनर में जाते हैं, इसीलिए ये टुकड़ों में बना होता है। और जिस स्थान पर माइलिन शीथ नहीं होता एक्सॉन में, वहां पर नोड ऑफ रेनवियर होते हैं। देखो, अब ये है आपका माइलिन शीथ, मैंने दिखाया ना ऊपर, इनके बीच में जो स्पेस है, ये दिख रहा है स्पेस, तो जी मैम। जी जी मैम भाइयों दिख रहा बहनों, है। ठीक है? तो ये जो जी स्पेस है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रणवीर कपूर है, अभी उनकी शादी हुई है कल, तो जी ये है नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है? ठीक है जी। जी मैम। जी मैम। जी, हाँ ना बोल दिया करिए भाई, नहीं तो क्लास तो ऐसे 2 घंटे में चलेगी, फिर आप लोग में से बोर हो जाओगे। फिर आता है नोड ऑफ रेनवियर पर नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन जंपिंग मैनर में होता है। माइलिन शीथ इंसुलेट की तरह काम करती है और ये आयन और लीकेज को रोकती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है, तो जितने भी लीकेज हो या आयंस हो उनको रोकती है इधर उधर जाने से, ठीक है? समझ में आया? अब हम आते हैं डेंड्रॉइड्स के बारे में। डेंड्रॉइड्स, इनकी संख्या एक या अनेक हो सकती है, ये एक भी हो सकते हैं अनेक भी हो सकते हैं, ठीक है? ये स्मॉल ब्रांच की तरह होती है और इसमें निसल ग्रेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? उसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है? इसमें प्रेजेंट। इसमें जो इम्पल्स होते हैं वो साइटोन या सेल बॉडी की तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स सेल बॉडी। इट कैरीज इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल कंडक्शन। पहला वाला क्या था? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। ये क्या है? सेंट्रीपिटल कंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेंड्रॉन में कौन सा कंडक्शन पाया जाता है और एक्सॉन में कौन सा कंडक्शन पाया जाता है। तो डेंड्रॉन्स में सेंट्रीपिटल और एक्सॉन में सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन पाया जाता है, ठीक है? अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट लास्ट, साइनोड नोड क्या होती है? तो ये एक्सॉन के अंतिम सिरों पर पाई जाती है, ये जो आपको दिख रहा होगा अंतिम सिरा, वहां पर पाई जाती है, ठीक है? ये हो गया, इधर पर पाई जाती है साइनोड नोड आपकी, ठीक है? ये तो अलग अलग दिखा है, इसका डायग्राम दिखाऊंगी कभी जूमिंग होगा तो। इनकी संख्या भी अनेक होती है, ये भी बहुत अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं।
इनके द्वारा भी इम्पल्सेस को न्यूरॉन से डेंड्रॉइड तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ से दूसरे डेंड्रॉइड जुड़े होंगे तो ये डेंड्रॉइड तक अपने इम्पल्स को भेजते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे साइनेट नोड। इनके बीच में एक दरार पाई जाती है, दरार या फिर जगह बोलना चाहिए। एक साइनेट नोड से दूसरे डेंड्रॉइड के बीच में एक दरार पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है तो आप लोग याद रखना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, आज ये यहीं पर कंप्लीट होता है। मैंने सोचा था आज स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगी लेकिन टाइम हो गया इसी में, इतना छोटा टॉपिक बहुत टाइम से निकला। ठीक है, अब इतना आपका क्लियर होता है आज का, कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। ठीक है, वो स्केलेटल सिस्टम जो आपने बोली ना मुझे बीच में जगह होती है वो रिपीट करना। जो हमारा साइनेप्टिक नोड होता है और डेंड्रॉन, ठीक है, दूसरा साइनेप्टिक नोड को डेंड्रॉन से जोड़ने के बीच में थोड़ा बहुत जगह पाई जाती है, उस जगह को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ठीक है जी, यस मैम। ओके ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल पूछूंगी, इसमें क्वेश्चन पूछने लायक वैसे ज्यादा बचा नहीं है। कल हम पढ़ाएंगे आपको स्केलेटल सिस्टम। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, मेरे साथ साथ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हिंदी की पीडीएफ मैंने देखी है गुंजन पांडे जी, मेरे मोबाइल में नहीं है तो मुझे लैपटॉप से लेनी पड़ेगी। ड्राइव पे भी नहीं है जो मैं आप लोग को भेजने वाली थी, तो मैं कल ही भेज देती, नहीं तो मैं देखूंगी एक बार और मेरे लैपटॉप में होगी तो मैं भेज दूंगी अभी। ठीक है, ओके मैम। पीडीएफ बुक है वो। मैम रेफरेंस बुक आपने अनंत प्रकाश गुप्ता ही ली है क्या इसमें? क्या रेफरेंस बुक अनंत प्रकाश गुप्ता की? नहीं, मैंने तो 3-4 बुक्स पढ़ी, रॉसन विल्सन की बुक पढ़ी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक और बुक है वो पढ़ी है मैंने। ठीक है, और इसके बाद आपका शरीर क्रिया रचना, अगर आपको हिंदी में पढ़नी है तो आप शरीर क्रिया रचना विज्ञान पढ़ सकते हैं। और एक और बुक है, मैं बताती हूँ उसको, उसका नाम क्या है। हाँ, रॉसन विल्सन की है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो पढ़ो आप, 12th एडिशन पढ़ा है मैंने, वो अच्छी है। ठीक है, अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो, और हिंदी में पढ़ना है तो ये चीजें। बाकी मैं बहुत सारी जगह से पढ़ के आप लोग के लिए नोट्स बनाई थी कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आए। पहले वाले नोट्स लिए तो कुछ नोट्स रखे। ठीक है, चलिए मैम जल्दी भेज दीजिए एक पीडीएफ, नहीं तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे के लिए। हिंदी का पीडीएफ आपको चाहिए? हाँ, हिंदी की